बात करते हैं कुछ। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आप चेयरमैन के HRM है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अशरफ गौरी साहब ने, आप तज्जियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करेंगे और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे रिजवान खानजादा साहब, PTI साहब का ताल्लुक है। ज़फ़रुल जमील शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त जब हम मीशत की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का एहतजाज लगता है कि वो सिर्फ एहतजाज लफ्ज़ों पर रह गया है। पेट्रोल लेवी के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ काम कुछ अच्छे होते हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए समझ के हम देख लेते हैं। अभी लेवी पे तो मैं आता हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से चीख रहा हूँ कुछ आपके इस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे भी कि बहुत ही समझिए कि अनरियलिस्टिक हमसे चार्जेस हो रही है कंपैरेटिवली इट्स कॉस्ट पर यूनिट। और वही पेट्रोल में एक तो 3-4 टैक्स ऊपर टैक्स, ये लॉज है कि एक टैक्स अगर आपने चार्ज कर लिया है, एक अगर मिसाल के तौर पे मोबाइल पे, उस टैक्स के ऊपर आप सेकंड टैक्स नहीं कर सकते आप, लेकिन तो 4-5 तो टैक्स हैं उसके अंदर। प्लस मैं ये 1.5 साल से कह रहा हूँ कि भाई आपका क्रूड ऑयल लोकल प्रोडक्शन इज़ ओवर 80,000 बैरल्स पर डे ऑन एन एवरेज। तो वो किन रिफाइनरीज में जा रहा है, उसकी जो बाई प्रोडक्ट निकल रही है वो डीजल की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, बिटुमिन की सूरत में या पेटकोक की सूरत में, तो उस पर आप क्या रिलीफ दे रहे हैं प्राइस का? आप तो इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं और पूरी एज अ होल आप उसके ऊपर चार्ज कर देते हैं। तो बहरहाल वो एक अच्छा इकदाम किया, शायद वज़ीर आज़म साहब को, चूँकि कल वो 2 रोज़ थे भी ऐसे कि इनके ऊपर प्रेशर डाला गया था इमरान खान का, तो उन्होंने कहा कि रिफाइनरीज़ को कि भैया आप रिव्यू कीजिए। तो उन्होंने शायद 32 से कितने रुपए कम किए दोपहर को, और शाम तक उन्होंने 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दिए, चूँकि कुछ सेंट बढ़ने की खबर आ गई थी बाहर से आपके क्रूड पे। तो ये तो हमारी नीयतों के इससे भी और ज़्यादा कम होने चाहिए। तो आपकी लोकल प्रोड्यूस है ना, खाली देखें तो ये अब देख रहे हैं पिछले 5-10 साल से कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर है, वरना पूरा गुज़श्ता 60 साल कम से कम उठा के देख लीजिए, आधे से भी कम होता था डीजल की प्राइस निस्बतन पेट्रोल, इसलिए कि वो उसका यूज़ इंडस्ट्रियल है, ट्रांसपोर्टेशन में। आप ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाहिर है समझे कि एक ज़माने में सिर्फ 8,000 ट्रक पर डे कराची से चला करते थे, आपका पता नहीं, हम लॉजिस्टिक में थे जब, उससे ज़्यादा ही होंगे अब ज़ाहिर है। तो सब डीजल यूज़ करते हैं। डीजल कम कॉस्ट होगी तो एक प्रोडक्ट जो मैं कराची इंपोर्ट करके लाहौर ले आके बेचना है, मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट कम आएगी, वो मुझसे कम किराया देना पड़ेगा। और इसी वजह से हमेशा हाफ से भी कम होता था। अगर 30 रुपए लीटर पेट्रोल है तो ये डीजल 12 रुपए हुआ करता था और साल चला है। इस वक्त है कि डीजल में खास पेट्रोल से ज़्यादा महंगा कर दिया है पिछले साल 2 साल से उन्होंने। तो ये भी बहुत गलत बात है, जबकि उसकी कॉस्ट कम आती है। तो जब आप डीजल को फर्दर रिफाइन करते हैं तो फिर आप पेट्रोल की तरफ जाते हैं। ये उल्टा हिसाब किया हुआ। चले, कुछ तो दिया इन्होंने रिलीफ आवाम को कि डीजल पे, रिफाइनरीज का जो डीजल है उस पे पैसे कम किए इन्होंने। अब लेवीज पे आ जाइए, ये वो टैक्स है जिसका 1 रुपया भी मुझे बहैसियत आवाम नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त हाँ जी, पूरे का पूरा फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है और विदाउट एनी शेयर वो सब अपनी अय्याशियों में खा जाते हैं। अभी आपने इंट्रो में कहा जम्मे गफीर आपके कैबिनेट का, अगर मैं भूल रहा हूँ आर्टिकल में याद नहीं आ रही, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह एक आर्टिकल है जिसमें फेडरल कैबिनेट में ख्याल से 11 या 18 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 11 है, आई एम नॉट रॉन्ग, जब भी देख लूँगा मैं। तो ये आपके कवानीन मौजूद हैं, आइन मौजूद है, उसको आप मुसलसल ब्रेक करते हैं उस वक्त तक जब तक आपके अपने मफादात आड़े नहीं आ जाते। मुझे मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब 18वीं तरमीम हो गई, अब वो ठीक है या नहीं एक अलग बात है, मरकजियत पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जब सूबों के पास अपने लोग मौजूद हैं, फिर वफाक में भी इतनी मिनिस्ट्रीज बिठाई हुई उन्होंने, कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर आपने सूबों को दे दिया है तो किसी आप समझे कि किसी को बादशाह बना के आपको फेडरल टीएम मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज अगर आपने सूबों को एजुकेशन सूबों को दे दी है तो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं, जो आमतौर पे इलिटरेटी लाया जाता है। ये भी एक अलमी है हमारे यहाँ का, उसने कुछ नहीं करना होता। तो यानी पहला जो आपका बजट आया था आज़ाद होने के बाद, उसमें ऐसी 2.3 या 2%
गो कि उस वक्त के हिसाब से भी कम थे, लेकिन ज़ाहिर हालात ऐसे थे पाकिस्तान के। अभी मोहम्मद अली जिन्ना साहब हयात थे पहले बजट में 2.2% रखा गया था आपके एजुकेशन के लिए। दैट स्टिल रिमेन सेम, कभी 3% नहीं हुआ। पिछले 20 साल उठा के देख ली, किसी बजट में 3% नहीं उन्होंने एलोकेशन किए हैं एजुकेशन के लिए। चले पंजाब में खर्च हो जाता है, केपी में, सिंध में तो वो भी नहीं खर्च होता, तो वो भी खा लिया जाता है। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी, वो एजुकेशन जो कि दुनिया पहली प्रायोरिटी रखती है। गवर्नमेंट आपसे सवाल पूछ रही है, आप कैसे पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे? क्या वही कहती है कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, IMF के कर्ज़ों के तले हम दबे हुए हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पेट्रोल लेवी में इजाफा करें? देखिए, आप लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो हालात ऐसे फराम कीजिए कि वो इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि रोज़गार आए, लोगों के पास पैसा आए, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़े। आप एक बहुत ही ज़ख़ीम रकम आप टैक्स की सूरत में, FBI से सेल टैक्स की सूरत में ले रहे हैं, कई हज़ार अरब रुपए, वो आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? उसको आप खर्च कीजिए, आवाम की बेहतरी के लिए खर्च कीजिए, अपनी अय्याशी कम कीजिए। एक छोटा सा फेडरल मिनिस्टर चल रहा होता है तो आगे पीछे 4 गाड़ियां जो 1 लीटर में 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चलती, उस स्टैंडर्ड गाड़ियां चल रही होती, जो दुनिया में कहीं, इवन अमेरिका में नहीं होता, जो बहुत ही वेल ऑफ कंट्रीज हैं। यूरोप में नहीं होता, आप वेस्ट जाती रहती है, मैंने देखा हुआ है, वहाँ मैं नहीं देखा मिनिस्टर के, एक आम मिनिस्टर के अतराफ में जम्मे गफीर। अय्याशियाँ ख़त्म कीजिए अपनी आप, इतनी हैवी कैबिनेट की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने सुबह चीज़ें, चले वो सही दी है गलत दी है, आपने 18 अमेंडमेंट के बाद अगर वो डिपार्टमेंट आपके पास है ही नहीं, तो उसके मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर क्या की ज़रूरत क्या है? उसको आप कहीं और इस्तेमाल में लाइए। उनको उनकी जो उनकी जिसे कहेंगे काबिलियत जो है, काबिलियत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए आप अपने बंदों को। ना कि एक बंदा जिसका जो मैट्रिक पास नहीं है उसको आप एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, एक बंदा जिसका जो BA उसने किया हुआ है उसको आप पेट्रोलियम मिनिस्टर बना देंगे। अच्छा, अभी तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर मैं इसको सियासत के तनाव पे देखूं तो जमात इस्लामी का भी रिसेंटली हमें धरना नजर आता है। उन्होंने कुछ एक स्टूडेंट्स की अदालत भी बनाई हुई थी, जिसमें उन्हीं के एक साथी जो है वज़ीर आज़म को भी सज़ा दे रहे थे, तो मिनिस्टर्स को भी सज़ा दे रहे थे। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी कि जी हम उनको कहते हैं जनाब पेट्रोल में जो है वो कमी करें, वरना ये नौजवानों की जेनज़ीज़ की अदालत उनको ये सज़ा देती है। ये वाले हथकंडे कब तक चलेंगे? कोई समझेगा कि वाकई कोई ताकत है, वाकई हम नौजवानों को इस्तेमाल करके इसको ये सब कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ ये सियासत के लिए वक्ती तौर पे तमाम चीज़ें होती हैं, धरना दे दिया, अदालतें लगा दी? देखिए, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा आपको। यूँ तो पाकिस्तान अलमियों से भरा हुआ है 47 से लेके आज तक। ये वाहिद मुल्क है जिसने ग़ुलामी में कम अलमिये देखे हैं, ग़ुलामी से नाम नेहाद निकलने के बाद उसने उससे कहीं ज़्यादा अलमिये देखे हैं, और तसलसल से है। पाकिस्तान के अलमियों में 2 बहुत बड़े अलमिये हैं। एक जमीयत उलमाए इस्लाम बहुत माज़रत के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ, फजलुर रहमान ग्रुप, और दूसरा बहुत बड़ा अलमिया है पूरी कौम के लिए, जमात इस्लामी। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, करप्शन भी मैं नहीं समझता, जितनों को मैं जानता हूँ उनके यहाँ कोई है, तो मतलब दीनी तालीम भी होती है, हाँ, दुनियावी तालीम भी होती है। लोग इनके पीछे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जमा कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं लेते उन लोगों से। ये धरने चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बल्कि कल भी सोच रहा आपकी कैबिनेट में पूछा यार चलो इनका पार्ट बने, हमारी वाली बात कर रहे हैं, हम भी निकले हुए हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे और फ्यूल चार्जेस कम होने चाहिए। तो 8 बंदे हमारे हैं, उसमें से 4 ने कह दिया सब कोई फायदा नहीं, बाय द टाइम उनके पास पहुँचेंगे हो सकता है उनका ज़्यादा डिफ्यूज़ हो चुका हो। तो ये अच्छी मूवमेंट बनाते हैं जमात इस्लामी वाले हमेशा, लेकिन किस चीज़ पे आके ये खामोश हो जाते हैं और यू टर्न लेके खामोश बैठ जाते हैं, ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं